हेलो स्टूडेंट। तो इसके पहले हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत में गणितीय कथन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत, जो गणितीय आगमन का सिद्धांत हमें प्राप्त हुआ था, जो गणितीय आगमन का सिद्धांत है वो। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, तो जिससे हमें गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ने में सहायता मिलेगी। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं ढेर सारी प्लेटें हैं। एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट हो गई, तीसरी प्लेट हो गई, चौथी प्लेट हो गई। मान लेते हैं प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है, ये प्लेट P3 है, ये P4 है। अब यदि अगर हम पहली प्लेट को इस साइड से धक्का दें, अगर हम इस तरफ से पहली प्लेट को P1 को धक्का देते हैं तो हमारी सभी प्लेटें गिर जाएंगी। अगर ये सभी प्लेटें अगर गिर गई तो अगर हम इस तरफ से देखिए, इस तरफ से अगर सभी प्लेटों को या पहली प्लेट को धक्का दें तो सभी प्लेटें गिर जाएंगी, ये हमको पता है। लेकिन गिर जाएंगी, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमको क्या करना होगा कि पहली प्लेट तो गिरना आवश्यक है, उसके बाद कोई प्लेट गिरती है तो उसके बाद वाली प्लेट का गिरना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पहली प्लेट को धक्का दिया तो सभी प्लेटें गिर जाएंगी, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट जो हमने बोल दिया। अब इस बात को सुनिश्चित करने के लिए या प्रूफ करने के लिए हम कहें कि अगर कोई प्लेट गिरती है, जैसे मान लीजिए P3 गिर गई, तो P4 का गिरना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इस बात को सिद्ध कर दिया तो हम कहेंगे सारी प्लेटें गिर जाएंगी। यही गणितीय आगमन का सिद्धांत, मतलब इसी पे बेस्ड बना हुआ है गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो लिख लेते हैं, यदि पहली प्लेट को धक्का दिया जाए तो सभी प्लेट गिर जाएंगी। अब सभी प्लेट गिर जाएंगे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमें कोई एक प्लेट उठाना होगा, उसके बाद वाली प्लेट गिरना बहुत जरूरी है, या एक तो पहली प्लेट गिरना बहुत जरूरी है। लिखते हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए दो बातें, सभी प्लेटें गिर जाएंगे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमें दो बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। एक तो पहली प्लेट जरूरी है गिरना, P1 गिरती है, यह लिखते हैं P1 गिर जाएगी, और दूसरी बात जो है, कोई अगर प्लेट गिरती है तो उसके बाद वाली प्लेट का गिरना बहुत जरूरी है। तब हम कहेंगे कि हमारी सभी प्लेटें गिर जाएंगी। कोई भी मान लीजिए, जैसे यहाँ पे अगर हम P2 उठाते हैं तो P2 अगर प्लेट गिरती है इसकी धक्का देने की वजह से, तो P3 का इसके बाद वाली प्लेट का गिरना बहुत जरूरी है, तभी तो हम कहेंगे इसके बाद वाली प्लेट गिरेगी। अगर हम P3 उठाते तो P4 का गिरना बहुत जरूरी है, मतलब तभी हम कहेंगे एक सीक्वेंस में गिरती चली जाएंगी।
तो इसी बेस पे गणितीय आगमन का सिद्धांत काम करता है। जैसे सभी प्लेटें रखी थी, हमने पहली प्लेट को इस साइड से धक्का दिया तो पहली प्लेट तो गिरेगी क्योंकि हमने धक्का दिया, पहली प्लेट P2 पे गिरेगी। अब हमको ये इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि P3 गिरती है, P4 भी गिरेगी। बस हमको इसमें से कोई एक बताना होगा कि कोई एक प्लेट गिरती है तो उसके बाद वाली प्लेट गिरेगी। हम जैसे इस बात को प्रूफ करेंगे हम कह देंगे सभी प्लेटें गिर जाएंगी। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत, जो मेन सिद्धांत है, नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखते हैं आगे इसके बाद का टॉपिक। इसके बाद है इंडक्टिव सेट, इसको हिंदी में बोलते हैं आगमिक समुच्चय। आगमिक समुच्चय। इंडक्टिव सेट। कोई भी समुच्चय आगमिक समुच्चय कहलाएगा। कोई भी समुच्चय आगमिक समुच्चय कहलाता है यदि एक उसमें हो या एक उस, मान लीजिए वह समुच्चय S है, कोई भी समुच्चय S आगमिक समुच्चय कहलाता है यदि उसमें एक बिलोंग करे, यानी उस सेट में, उस समुच्चय में एक हो और x+1 उसमें बिलोंग करे। इसका मतलब एक उसमें हो और ये x+1 भी उसमें हो। जहां x क्या है, x उस समुच्चय का कोई एक एलिमेंट है, एक तत्व है। देखिए कोई भी समुच्चय S आगमिक समुच्चय कहलाता है यदि एक उस सेट में होना चाहिए। पहली बात तो अगर हम कहेंगे यस कोई समुच्चय है, इसको आगमिक समुच्चय कहेंगे, तो हम कहेंगे इस सेट के अंदर, इस समुच्चय के अंदर एक होना चाहिए, और दूसरा इसके बाद कोई भी संख्या उठा ले तो उसके बाद वाला समुच्चय, उसके बाद वाला एलिमेंट मिल जाना चाहिए, तत्व मिल जाना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए x उठाए हैं, x इसमें है पहले से, तो उसके बाद वाला भी मिलना चाहिए। ऐसा समुच्चय जो होगा वो आगमिक समुच्चय होगा। जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर है, इसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक इसमें तो पहले है, मतलब एक हम कह देंगे, एक कहाँ से है, नेचुरल नंबर से, यानी प्राकृतिक संख्या से है। एक प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें से कोई एक एलिमेंट आप उठाएंगे, मान लीजिए 4 उठा ले रहे हैं। अगर 4 ले रहे हैं तो क्या 4 के बाद वाला, यहाँ पे देखिए हम एक इस एलिमेंट से लिए हैं, उसके बाद वाला एक उसमें ऐड करके अब 4 1 5 हो गया। अब 5 क्या इस सेट नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब इस नेचुरल नंबर में 5 है। यहाँ पे देखिए 5 है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा नेचुरल नंबर क्या है, एक आगमिक समुच्चय है।
यहाँ पर उदाहरण डाल के आप लिख सकते हैं। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया, उदाहरण डाल के आप ऐसे लिख सकते हैं, प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आगमिक समुच्चय कहलाता है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में n लिख सकते हैं, इसको प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम n से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए हम ब्रैकेट में n लिखते हैं। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी समुच्चय S है, आगमिक समुच्चय कहलाता है यदि एक उसमें पहले से हो और कोई x उसमें पहले से हो और x+1 उसमें बिलोंग कर जाए, तो ऐसे में हम आगमिक समुच्चय S को हम आगमिक समुच्चय कहते हैं। इसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें देखिए एक पहले से है, प्राकृतिक संख्याओं में एक तो पहले से है m में। अब कोई भी संख्या हम लेते हैं उसमें एक जोड़ देंगे तो उसके बाद वाली संख्या तो हमें जाहिर सी बात n में मिल जाएगी। जैसे अगर 10 ले लेते हैं, 10 हम कहते हैं n से है, सेट को इस तरह से लिखते हैं। अगर हम कहें 10 n में है यानी नेचुरल नंबर में है, प्राकृतिक संख्या में है, तो क्या 11 उसमें नहीं होगा? 11 भी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में होगा। तो हम कहेंगे कि n जो है, n हमारा क्या है? आगमिक समुच्चय। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ना है। फिर हो गया, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले लीजिए, इससे बात करो। अब हम पढ़ेंगे सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? गणितीय आगमन का सिद्धांत। जो मेन सिद्धांत है गणितीय, अभी तक तो हमने पूरे चैप्टर में केवल गणितीय कथन, इसके बाद उससे ये इंडक्टिव से पढ़ लिया, उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। इसके बाद अब पढ़ेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत, मेन सिद्धांत जो है। सिद्धांत है, इसको लिख लेते हैं भाई। माना P ऑफ n प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित माना P ऑफ n प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित कोई कथन है। प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित कोई कथन है जो n के समस्त मानों के लिए सत्य होगी। यदि में पहला है P ऑफ 1 सत्य है
और दूसरा है P ऑफ m+1 सत्य है सत्य होगा यदि P ऑफ m सत्य है। यही हमारा गणितीय आगमन का सिद्धांत है। जो हमने प्लेट वाला बताया था पूरा, उसी पे बेस्ड है ये। मतलब गणितीय आगमन का जो आधार है वही प्लेट के आधारित जो हमने प्रमेय आपको बताई थी वही है। जैसे मान लिया कोई P ऑफ n कोई प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित कोई कथन है, गणितीय कथन हमने आपको बताया था गणितीय कथन, वही गणितीय कथन P ऑफ n कोई प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित कोई गणितीय कथन है जो n के समस्त मानों के लिए सत्य है। जो n के समस्त मानों के लिए सत्य मतलब n के बराबर 1 2 3 4 5 जो भी रखेंगे सबके लिए प्रूफ हो जाएगी, सत्य होगी। जो n के समस्त मानों के लिए सत्य होगी अगर P ऑफ 1 सत्य है, मतलब पहली प्लेट गिर गई तो P ऑफ, यदि पहली प्लेट गिरती है तो कोई भी प्लेट गिरेगी उसके बाद वाली प्लेट का गिरना सुनिश्चित है। तो जैसे P ऑफ m सत्य है, यदि P ऑफ m सत्य है तो P ऑफ m+1 सत्य होगा। अगर उससे रिलेट ना करें तो डायरेक्ट इसको देखें तो कोई गणितीय कथन है और n के समस्त मानों के लिए हमको हमेशा वो सिद्ध करना पड़ेगा। कोई गणितीय कथन है, n के समस्त मानों के लिए हमको वो हमेशा सिद्ध करना पड़ेगा। प्रत्येक क्वेश्चन में हमें वही काम करना पड़ेगा। तो P ऑफ 1 सत्य होगा। पहले तो n बराबर 1 रखेंगे, उसको चेक करेंगे, उसके लिए सत्य होगा तो हम P ऑफ m मान लेंगे P ऑफ m सत्य है तो हम P ऑफ m+1 सत्य चेक करेंगे। तो अगर ये सत्य हो जाएगा P ऑफ m+1 तो हम कहेंगे ये P ऑफ n सत्य है। अगर P ऑफ m+1 सत्य नहीं होगा तो हम कहेंगे कथन P ऑफ n सत्य नहीं है। यही गणितीय आगमन का सिद्धांत है। नोट कर लिए, इस पर क्वेश्चन कराएंगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस P ऑफ 1 चेक करना है, P ऑफ m मान लेंगे सत्य है, इसके बाद P ऑफ m+1 प्रूफ कर देंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करके गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि प्रथम n n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल
संख्याओं का योगफल n स्क्वायर है। गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n स्क्वायर है। इसका हल देख लेते हैं। पहले तो कथन देख लीजिए, कथन क्या है। कथन है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n स्क्वायर है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याएं, विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पहले तो मान लेंगे माना कथन P ऑफ n क्या है? कथन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n स्क्वायर है। m प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n स्क्वायर है। अच्छा ये बताइए प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1, 3, 5 ऐसे ही होती है ना। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा? P ऑफ m क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और इसका योगफल क्या है? n स्क्वायर। यही ना होगा। अब देखिए P ऑफ m क्या हो गया? 1, मतलब प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी? 1, 3, 5 उनका योगफल बोला है तो योग कर दिया हमने। अब बस हमको इसका nवां पद निकालना, जो यहाँ पे n। तो nवां पद का फार्मूला आपने उसमें पढ़ा होगा समांतर श्रेणी में। nवां पद का फार्मूला था Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ a क्या है? ये प्रथम पद है, n क्या है? n पद है, और d का है सार्वांतर। ये nवां पद है। अब इसमें पदों की संख्या कितनी है? n बोला है, तो प्रथम n मतलब पदों की संख्या कितनी है? n है। और d कैसे निकालते हैं? d आगे t2 माइनस t1, मतलब दूसरे पद में से उसके पिछला वाला पद घटा देंगे। दूसरे पद में से पहला वाला पद घट जाएगा तो कितना आएगा? 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 2। यहाँ पे हो जाएगा 2, और पहला पद क्या है? 1, तो 1। तो यहाँ से देखिए t nवां पद, मतलब nवां पद क्या हो जाएगा? 1 धन 2n माइनस 2, यहाँ से होगा 2n माइनस 1, मतलब जो nवां पद होगा वो क्या होगा? 2n माइनस 1, यहाँ से होगा 2n माइनस 1। ये हो गया हमारा nवां पद। अब मतलब हमारा जो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल था, जो हमारा प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं ये है, और उनका योगफल n स्क्वायर है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया था कि nवां पद निकालते कैसे हैं। तो nवां पद इस तरह से निकालते हैं। ये फार्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5, ये 2n माइनस 1 इक्वल टू n स्क्वायर। अब P ऑफ 1 हमने गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ा है, उसमें पहले P ऑफ 1 यही ना था? P ऑफ 1 सत्य है, फिर P ऑफ m प्लस 1 सत्य होगा यदि P ऑफ m सत्य है। अभी जस्ट 5 मिनट पहले पढ़ा था।
तो पहले क्या होगा, पहले पी ऑफ 1 निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका पहला पद कौन सा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसमें पहला पद कौन सा है, 1। अब n की जगह हमने क्या रखा, 1। n की जगह हमने क्या रखा, 1। तो यहाँ पे n की जगह हम क्या रखेंगे, 1। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब 1 बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ, P ऑफ 1 सत्य है। अब क्या करना पड़ेगा हमको, अब हमको मानना पड़ेगा P ऑफ n सत्य है। माना कथन P ऑफ m सत्य है। अगर हमने P ऑफ m को सत्य मान लिया तो n की जगह हम क्या रखेंगे, m रखेंगे। तो कथन P ऑफ m क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, यहाँ पे हो जाएगा धन 2m माइनस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए ये हमारा P ऑफ m है जो कि सत्य है। तो हमको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा P ऑफ m प्लस 1 भी सत्य है। हमको ये दिखाना है, इसको दिखा देंगे तो हम कह देंगे ये P ऑफ n सत्य है कि n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है, ये सत्य हो जाएगा। तो देखिए P ऑफ m प्लस 1 यहाँ से लिखेंगे, तब P ऑफ m प्लस 1, P ऑफ m प्लस 1 मतलब m की जगह, n की जगह हम क्या रखेंगे, m प्लस 1। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 और यहाँ से हो जाएगा हमने n की जगह क्या रख दिया, m प्लस 1 और ये बराबर हो जाएगा m प्लस 1 के होल स्क्वायर। यही कथन हमको प्रूफ करना है। तो देखिए P ऑफ m प्लस 1 सत्य होगा यदि P ऑफ m सत्य है। तो हमने इसको सत्य मान लिया है, अब हमको इसको सत्य प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हमने इसको P ऑफ m प्लस 1 को सत्य प्रूफ कर दिया तो हम कहेंगे हमारा ये कथन P ऑफ n सत्य है। तो देखिए यहाँ से हम, ये दो पक्ष हैं तो हम बाएं पक्ष से चलेंगे राइट दाहिने पक्ष तक। देखिए LHS, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2m धन 2 माइनस 1। ये हो जाएगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 ये हो जाएगा 2m, 2 में से 1 जाएगा 1, 2m धन 1। अब यहां से देखिए ये वाला कथन देखिए, तो यहां से देखिए अच्छा, इसके जस्ट पहले वाला पद कौन सा होगा, मतलब 1 के बाद 3, 2 का डिफरेंस है, फिर 2 के बाद 3 के बाद क्या है 5, फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यानी इसके पहले वाला, बाद वाला नहीं, इसके पहले वाला क्या होगा। तो पहले वाला निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से घटाना, 2 घटाना होगा इसमें। तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 2m-1 और यहाँ पे हो जाएगा 2m+1। जब इसमें से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2m-1। अच्छा यहाँ से देखिए, इतना आपको कहीं दिखा है पहली बार? यहाँ देखिए P(m) 1+3+5 प्लस अप टू प्लस 2m-1। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? m²। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं? m² और बचा क्या हमारा? इतना बच गया, तो ये क्या हो जाएगा? 2m+1। अच्छा आपको ये कुछ इस तरह से नहीं दिख रहा है? एक को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी m² + 2m + 1 का स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, m² + 2 × m × 1। ये कुछ a + b का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, यानी m+1 का होल स्क्वायर हमारा राइट हैंड साइड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये वाला हमने इधर वाला पक्ष इसके बराबर प्रूफ कर दिया, यानी हमारा P(1) भी सत्य है। यहाँ पे देखिए P(1) भी सत्य है, मतलब 1 = 1 हो गया। हमने इसको माना था, P(m) को हमने माना था, फिर P(m+1) हमने ये वाला पक्ष इतना इसके बराबर प्रूफ कर दिया, तो मतलब हमारा P(m+1) भी सत्य है। तो हम कहेंगे कि दिया गया कथन प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n² होता है, यानी P(n) सत्य है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के समस्त मानों के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि एक गुणे 2 धन 2 गुणे 3 धन 3 गुणे 4 धन, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। फिर यहाँ पे n × n+1 ये हो जाएगा n × n+1 × n+2/3। इसका हल देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले कथन लिखेंगे। कथन क्या दिया हुआ है? कथन ये है हमारा P(n). तो
पी ऑफ एन हम यहीं डाल दे रहे हैं, माना कथन, स्पेस थोड़ा कम इसलिए माइनस कर रहे हैं इसी में, पी ऑफ एन 1 गुणे 2 धन 2 गुणे 3 धन 3 गुणे 4 धन ऐसे n इंटू एन प्लस वन बराबर n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन 3। ये हमारा कथन है, माना कथन पी ऑफ एन ये है। अब क्या है, पी ऑफ वन के लिए चेक करेंगे। पी ऑफ वन यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, तो हमारा पी ऑफ वन आएगा। पी ऑफ वन इसका पहला पद रखिए या फिर nवें पद में 1 रखिए, चाहे कर लीजिए, या फिर पहला पद रख लीजिए या फिर nवें पद में 1 रख लीजिए। तो हम पहला पद ले ले रहे हैं 1 गुणे 2 बराबर, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, n की जगह हमने क्या रखा 1, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे n की जगह 1, तो 1 गुणे 1 धन 1 फिर गुणे 1 धन 2 बटे 3। अब यहाँ से ये हो जाएगा 2, 2 में 1 का गुणा 2, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 2, 2 में 1 का गुणा 2, और ये 2 और 1 3, मतलब 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा 2। ये हो गया। इसका मतलब देखिए यहाँ का ये पक्ष बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, पी ऑफ वन सत्य है, पी ऑफ वन सत्य है। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे पी ऑफ एम सत्य है, माना पी ऑफ एम सत्य है। अगर पी ऑफ हमने सत्य मान लिया तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ एम, एन की जगह हम क्या रखेंगे एम, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2 धन 3, 2 गुणे 3 धन 3 गुणे 4, और ऐसे हो जाएगा m इंटू एम प्लस 1 और m इंटू एम प्लस 1 m प्लस 2 अपॉन 3, और इसको हम क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा पी ऑफ एम हो गया। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, पी ऑफ एम प्लस 1 को सिद्ध करेंगे। तो तब यहां से हो जाएगा पी ऑफ एम प्लस 1, पी ऑफ एम प्लस 1 1 गुणे 2 धन 2 गुणे 3 धन 3 गुणे, और m की जगह हम क्या रख देंगे m प्लस 1, तो इसके आगे वाला पद आएगा। देखिए इसमें पद वाइज आगे बढ़ रहा है, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो इसके आगे वाला m प्लस, ये तो यमवा पद है, m प्लस 1वां पद जो होगा इसके आगे वाला होगा, तो ये हो जाएगा m प्लस 1। अब m की जगह क्या रखेंगे m प्लस 1, तो यहाँ पे m प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 1, फिर यहाँ पे जब m प्लस 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 m प्लस 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जब रखेंगे m की जगह m प्लस 1 तो ये m प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे m प्लस 2, फिर यहाँ पे m प्लस 3, और यहाँ पे बटे 3। अब ये पक्ष और ये पक्ष हमको बराबर प्रूफ करना, अगर बराबर हो गया तो हम कहेंगे कथन पी ऑफ एन सत्य है। तो देखिए LHS से चलेंगे, LHS हमारा ये यहाँ से यहाँ तक, इधर ही से चलेंगे। देखिए यहाँ पी ऑफ वन, पी ऑफ एम में देखिए 1 गुणे 2 धन 2 गुणे 3 धन 3 गुणे 4, यहाँ से यहाँ तक इतना पद देखिए, यहाँ से यहाँ तक, बस इसमें कहीं दिख रहा है उतना पद, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये वाला पद यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। तो
तो मतलब ये बराबर इसके, तो इसकी जगह पे हम इसको रख सकते हैं। तो हम इसको इसके यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा m इंटू m प्लस 1 m प्लस 2 अपॉन 3, और बचा क्या है यहाँ पे ये वाला पद बच गया, ये प्लस में हो जाएगा m प्लस 1 तो यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे m प्लस 1 m प्लस 2, m प्लस 1 m प्लस 2 क्या हो जाएगा कॉमन, m प्लस 1 m प्लस 2 यहाँ से जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ से m प्लस 1 m प्लस 2 हट जाएगा तो बचेगा m/3 और यहाँ पे 1 बचेगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे देख लेते हैं, m प्लस 1 m प्लस 2 तो ये हो जाएगा m प्लस 1 m प्लस 2 ब्रैकेट में m/3 प्लस 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे m प्लस 1 m प्लस 2 इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 3 ये पूरी का बटे 3 कर लीजिए इसी को। अब ये हमारा RHS के बराबर है या नहीं चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये पी ऑफ m प्लस 1 यही था ना, हमने इसका LHS लेके चला और RHS प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा दिया गया कथन P ऑफ n सत्य है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के समस्त मानों के लिए सत्य है। मानों के लिए सत्य। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।